ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले हम सभी आत्माएं अपने बाबा को याद करें, मन ही मन बाबा का आह्वान करें, उनकी किरणों को स्वयं में फील करें। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ यह दिव्य ज्ञान अमृत वाणी सुन रही हूँ। इस वाणी ने मेरे जीवन में शहद घोल दिया। मैं मन वचन कर्म से अब पवित्र बनने की स्व अभ्यासी बन रही हूँ। जब भी कभी कुछ बातें आती हैं तो ये ज्ञान मेरी मरहम पट्टी करती है। मुझे मतलब इरेजर की तरह मेरे मन पर पड़ी वो बेकार की लिखावट मिटा देती है। पूरे आईने जैसे मेरे मन पर धूल जो पड़ी है उसे मिटा देती है। क्या क्या इसका वर्णन करूं मैं, शब्द नहीं है। इस तरह से मन को ग्रेटिट्यूड की भावना से भर दे, ईश्वर का इतना 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 धन्यवाद करें और उनसे कहें कि मैं लाख गलतियां करती हूँ या करता हूँ, मगर बाबा तुम हमें एकदम से माफ़ कर देता, कभी भी मेरे पे गुस्सा नहीं करते। तुम कितना प्यार करते हो हमसे। इस तरह से बाबा से बातें करते हुए मन ही मन खो जाए। उनकी याद में आंखों से पानी भी टपके तो वह बाबा के गले का हार बन जाएगा, वो मोती बन जाएगा। क्योंकि ईश्वर को हमारे वस्तुओं से मतलब नहीं है, उनको तो बस हमारी भावना चाहिए। और ये ज्ञान हमें भगवान से कैसे भावना रखनी है, भावना का भाड़ा कैसे मिलना है, यह बताता है। तो चलिए बाबा ने आज क्या बोला हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। अच्छा, बाबा क्यों बोल रहे हैं कि रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है? क्योंकि एक शरीर का रोग तो सबको पता है, लेकिन मन का रोगी, मनोरोगी तो सभी हैं। कैसे? छोटी सी बात भी हम हजम नहीं कर पाते हैं, मतलब बीमार हो जाते हैं मन से। मन किसी का दुरुस्त है ही नहीं तो तन दुरुस्त कैसे रहेगा? अब मन और तन दुरुस्त नहीं है तो धन दुरुस्त भी नहीं रहेगा, है ना? इसीलिए पापा पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को निरोगी बना रहे। अब पेड़ पौधे भी तो रोगी बन गए। वो फल, वो सब्जियों में वो ताकत कहाँ है? फूल में, जो कि सत्युग में होती है। वहाँ सृष्टि भी, मतलब प्रकृति के तत्व भी निरोगी रहते हैं। यहाँ तो सभी रोगी हैं। इसीलिए बाबा कह रहे कि पूरी दुनिया ही रोगियों का बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। प्रश्न, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाबा हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। तो इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से हम उपराम हो रहे हैं, उठ रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे, सत्युग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, भगवान मेरे लिए राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, मतलब राजस्थान, राजाओं के रहने का स्थान स्थापन कर रहे हैं। तो क्या ये स्मृति कम है? हाँ, दुख को भगाने के लिए। दुख की लहर आएगी नहीं, आएंगी, बड़े जोरों से आएंगी, लेकिन उसे इन सब बातों से भगा देना है। गीता आज का बहुत सुंदर भजन है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों की नूर
कृपा की दृष्टि बनाए रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। तो गीत तुम बच्चों के लिए नहीं है, ये नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही है। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे तो सब कुछ जानते हो। तो गीत है उन बच्चों के लिए जो भी नए नए आए हैं, नए नए माता पिता से रिश्ता जोड़ रहे हैं। हाँ, जीवन भर हम गाते आए तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन कभी प्रैक्टिकल में समझा ही नहीं कि वो माता पिता कैसे हैं। बाबा ने एक वाणी में बोला था ना इधर कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के तन को जब बाबा ने आधार बनाया तो ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ। तो बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया और उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट किए, तो हो गए ना माता पिता दोनों। तो यह रहस्य है। बाबा ने बोला ना कि नए बच्चों को समझाओ। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं ना। तो यहाँ तो किसको समझदार बना रहे हैं बाबा? आत्मा को। आत्मा समझदार बढ़ती है, पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा। परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वाह। अर्थ बाहर में अर्थात शरीर भान से हम जो भी पढ़ते हैं वह अल्पकाल, इस एक जन्म के लिए है। लेकिन बाबा तो हमें 21 जन्म के लिए हमारी आत्मा को पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाबा को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। बाबा ने कह दिया कोई काम के नहीं, यदि तुम देह अभिमान में रहोगे। देह अभिमान को समझाना चाहूंगी। देखो, अभिमान तो मोटे तौर पे सबको पता चलता है, किसी को रूप का अभिमान, गुण का अभिमान, अपनी पढ़ाई का, हाँ, अपने घर सजाने की कला, भोजन बनाने की कला, टेलरिंग, टीचिंग, जो भी इस चीज़ का अभिमान दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिमान हैं जो सूक्ष्म है, जो खुद को भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो सामने वाले को कैसे दिखाई दे रहा है? तो ये वो अभिमान है, जैसे किसी ने कुछ मुझे बोला, बुरा बोला, और मैं हर्ट की फीलिंग में आ गई। ये भी अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान। किसी बात के दर्द में आना अभिमान कहलाता है। आई बात समझ में? क्योंकि कहते हैं ना, घर बनाना आसान है, मकान बनाना आसान है, पर परिवार बनाना मुश्किल है। तो भगवान हमें घर के साथ साथ परिवार बनाने की कला भी सिखा रहे हैं। इसीलिए जीवन के संपूर्ण सुख के लिए सच्चे भगवान का सत्य ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो क्या सिर्फ हम ही जानेंगे सत्य ज्ञान? क्या हम ही सिर्फ बाबा के लायक बच्चे हैं, लाडले हैं? क्या दुनिया की और आत्माएं, मेरे परिवार के, समाज के लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं? यह सोचना है। जब हम यह सोचेंगे ना तो सबका कल्याण करेंगे। बाबा तो हमें इसीलिए विश्व कल्याणकारी बना रहे। कोई घर के कल्याणकारी, समाज के कल्याणकारी, बस सेंटर तक के कल्याणकारी नहीं। भगवान तो हमें विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं, है ना बड़ी बात। और कहते भी है ना, अप्रिशिएट दोज हु लव्स यू, हेल्प दोज हु नीड्स यू, फॉरगिव दोज हु हर्ट यू, एंड फॉरगेट दोज हु लीव यू। सो स्वीट। क्या करना है हमें? प्रशंसा करो उनकी जो तुमसे प्यार करते हैं, मदद करो उनकी जो जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, क्षमा करो उनको जो तुम्हें हर्ट करते हैं, जो तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हें विचलित करते हैं, उन्हें क्षमा करो। और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, है ना। यही है जीवन का मतलब, सच्ची आर्ट ऑफ लिविंग। जब हम ये काम करेंगे ना तो फिर मन तो कभी फंसेगा ही नहीं। और यही तो बाबा हमसे चाहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जैसे पिता सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक पिता को दिल से प्यार करते करते बाबा के साथ घर चलना है।
बाबा जैसे भगवान सदैव आत्माभिमानी है, मतलब वो निराकार है तो सदैव आत्मा रूप में है। उसी तो बाबा कहते हैं कि तुम देह भान में रहते, प्रवृत्ति में रहते, घर परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। कैसे समझेंगे? हुँ? अपने आत्मिक गुणों में रहो ना। सामने वाला अशांति की बातें कर रहा है लेकिन मेरा मन अशांत नहीं हो रहा है। हाँ, मैं उस वक्त बाबा को याद कर रही हूँ, मन में बाबा नाम अचपा जाप चलता रहे। देखो, कुछ भी बातें हो गई, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, फ़ोन से, जो भी मेरे नियर डियर है, हम उसको शेयर करते हैं। क्योंकि मन में जब बात भर ली ना तो वो पच नहीं रहा है। जब तक नहीं बताएंगे ना, हलचल 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 रहेगी। यही है माया के प्रवेश करने का द्वार, यही है। हम जैसे किसी को बताएंगे ना, मतलब हम अचल अडोल नहीं रहे। हमने अपने प्रॉब्लम को आपको भी शेयर कर दिया कि मेरा टेंशन आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो और आप भी लो। चारों तरफ हमने, अब जैसे कि किसी को उल्टी आ रही है, हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? बेसिन में जाएंगे ना। इधर उधर चारों तरफ रूम में तो नहीं करेंगे, कितनी गंदगी फैलेगी। वही बात है, कुछ बातें हो रही हैं तो आप निमित्त, निमित्त जो आपके सच्चे हैं उनको बताओ। नहीं तो सबसे बड़ा निमित्त तो भगवान है, उनको बताओ। और जगह बताने से फिर कोई सोल्यूशन तो नहीं निकले, और ही लोग दर्द में होंगे। ओ इसके साथ ऐसा हुआ, ओहो। कोई तो वो अंदर अंदर हंसेंगे और कोई आपके प्रति बहुत दया दृष्टि दिखाएंगे। तो ये भी नहीं चाहिए हमें। इससे भी हमारा हिसाब बन जाएगा क्योंकि हमने उनको भी दुखी कर दिया है ना। तो ये बात है, आत्मा में टिको। कुछ भी बातें हो रही है ना, अपने आप को आत्मा समझो और निश्चिंत रहो। दूसरी पॉइंट है, बेहद के पिता का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाबा के फरमान पर चलना है। पूरा पूरा रिगार्ड कैसे रखेंगे? जब भगवान जो हमें कहते हैं उस बात पर चले, उनके फरमान पर चले। क्योंकि भगवान तो अविनाशी डॉक्टर है ना, सर्जन है ना। हमने सर्जन को दिखाया, ज्ञान सुन रहे हैं, मतलब कोर्स भी कर लिया और निश्चय भी है उस डॉक्टर में। तो अब क्या करना है? उन्होंने जो बताया, रोज जो हमें दवा दे रहे हैं ये ज्ञान मुरली, उस दवा को, परहेज को लेना है। अगर हम नहीं लेंगे तो मेरी आत्मा पे जो रोग लगा हुआ है वो कैसे ठीक होगा? आत्मा की जंग कैसे मिटेगी? तो बाबा के फरमान पे चलना है। बाबा जो मैं समझा दिए उसे धारण करना है। सबसे पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। तो सबसे पहला फरमान है पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। सिर्फ 100 वाली पढ़ाई नहीं, मीडियोकर फेलवर बच्चा मत बनो, टॉपर बच्चा बनो, है ना। क्यों? टॉपर बन के हम क्या करेंगे, किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएंगे, हाँ, और कैसे, मतलब हर बात में हम संतुष्ट रहेंगे। जैसे एक मालिन थी, वह रोज राजा की सेज को फूलों से सजाने का काम करती थी। राजा का जो सेज था सोने वाला, उसमें वो फूल बिछाती थी, उसको ड्यूटी मिली हुई थी। वो अपने काम में बहुत निपुण थी। एक दिन सेज सजाने के बाद उसके मन में आया कि वो रोज तो फूलों के सेज सजाती है मगर कभी फूलों के सेज पर सोई नहीं है। तो आज उसको मन कहने कि राजा लगता है कि कहीं काम में है, मैं थोड़ी देर लेट कर देखती हूँ कैसा लगता है। और फिर वो फूल सेज पर सो गई, फूलों के सेज पर, और दिव्य आनंद मिला और उसको नींद आ गई। कुछ घंटों के बाद राजा अपने शयन कक्ष में आए। मालन को जब देखा सेज पर सोता देख, राजा को तो बहुत गुस्सा आया। उसने मालिन को पकड़कर 100 कोड़े लगाने की सजा दी। मालिन बहुत रोई, विनती की, पर राजा ने एक न सुनी। जब कोड़े लगाने लगे तो शुरू में तो मालिन खूब चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन बाद में वो जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने कोड़े रोकने का हुक्म दिया, पूछा, अरे तू पागल हो गई है, हंस किस बात पे रही है? मालिन बोली, राजन, मैं इस आश्चर्य में हंस रही हूँ कि जब 2 घड़ी फूलों की सेज पर सोने की सजा 100 कोड़े हैं तो पूरी जिंदगी हर रात ऐसे बिस्तर पर सोने की सजा क्या होगी। कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात कर दी ना उस मालन ने। राजा को मालन की बात समझ में आ गई। वो अपने कृत्य पर बेहद शर्मिंदा हुआ और जन कल्याण में अपने जीवन को लगा दिया। मतलब अपने ऐशो आराम से बढ़कर आत्माओं की सेवा में लग गया। क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि जीवन भर यदि ऐशो आराम में रहेगा
तो लास्ट में क्या होगा? हम्म? तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कर्म हम इस लोक में करते हैं, हाँ, उसी के कारण कर्म का ही हमें फल मिलता है। तो बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? अभी हमें कौन सा कर्म करना है? बाबा ने बोला ना, सबसे पहला नंबर 1 फरमान है, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। यही है सबसे अच्छा कर्म, पहला फरमान है बाबा का। तो सबको पढ़ना है ना, अच्छा बच्चा बनना है ना। हाथ उठा कर दिखा दो बाबा को, दो दो हाथ लंबे लंबे ऊपर। बाबा ने देख लिया, बाबा ने फोटो खींच ली उन बच्चों की। चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन का पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म हमारा सेवा प्रति हो, विश्व परिवर्तन प्रति हो, हाँ, तभी हम विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। मतलब औरों के कल्याण के लिए सोचो। जो अपने देह की स्मृति से स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। जो अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, देह की स्मृति से एक बहुत सुंदर वाक्यांश मतलब याद आ रहा है, शास्त्रों की बातें हैं। वैद्यनाथ मंदिर है ना, देवघर में, उसकी बात है। वहाँ पे जो शिवलिंग है, उन्हें हम बाबा वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। तो उस मूर्ति की महिमा इस कारण से है कि एक चोर वहाँ पे चोरी करने गया था, कि शास्त्रों की कहानी है, बताया गया है। तो चोरी करने गया था, तो वो मंदिर के ऊपर जो घंटे लगा हुआ था ना, बहुत सुंदर था, कीमती था। तो वो उसको चोरी करने के लिए ऊंचाई नहीं मिलती, तो उसने शिवलिंग पर पैर रख के वो घंटी मतलब चोरी किया था, घंटी तक पहुंचा था। और इधर शिवजी उसको देख के खुश हो गए, शंकर जी, कि यह तो साष्टांग मतलब पूरा पूरा मेरे पर समर्पित हो गया। और वहां पे शंकर जी प्रकट हुए थे। यह है कथा। मतलब इस तरह से कि देखो, भक्ति में भी है कि जब हम पूरा पूरा समर्पित हो जाते हैं तो भगवान खुश होते हैं। और यहाँ बाबा हमें स्थूल रूप से समर्पित नहीं चाह रहे हैं। बाबा यहाँ हमारे मन, वचन, कर्म, सूक्ष्म बातों को का समर्पण चाह रहे हैं। कुछ भी बातें हो तो बाबा को स्वाहा कर दो, सौंप दो। देह की स्मृति से भी स्वाहा, तो उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। सच बात है, कुछ बातें आ भी रही हैं, बहुत तेजी से आ रही है, एकदम मन में हलचल हो रहा है, तो बस क्या याद करने लोगों, प्राप्तियों को, जब भगवान से जुड़े। और कई आत्माओं को अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं, हाँ। और जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों प्रति, युगल प्रति, अपने इन लॉज प्रति, कुछ भी बातें हैं, तो लेटर लिखें, बाबा को लेटर लिखे रात में, और कहीं छुपा कर रखें या फिर उसी वक्त फाड़ दें। मतलब इससे ये होगा ना कि मैंने अपने मन में जो मेरा भरा पड़ा था, किसी को बोल नहीं सकते, कोई ऐसा आत्मा नहीं जो मैं किसी से शेयर कर सकूं, क्योंकि आजकल भरोसे लायक तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और किसी को पहले बोला ना, बताना नहीं है। कोई अपने भी है तो उसे बताकर उन्हें और दर्द देना है, बताना है तो उस निमित्त को जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कोई दर्द की वाहवाही नहीं लेनी कि अरे आपको तो इतना दर्द है, क्या करिए, हाँ, ये नहीं सुनने। तो सदा प्राप्तियों को याद रखो कि भगवान से मिलने से पहले हम क्या थे और मिलने के बाद क्या बन गए। तो परेशानी की बातें भूल जाएगी, जो भी बातें दुख की आ रही है, हिलाने वाली बातें आ रही है, उनमें हम मजबूत बन जाएंगे, अंग समान हमारे पैर जम जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।